सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सफलता की तरफ एक नया आगाज, उद्देश्य यही। युवा शक्ति का हो विकास। आई एम दीना कुमार एंड आई एम आलिया हुसैन। वेलकम टू योर फेवरेट शो जस्ट जूनियर। जस्ट जूनियर, आ गए हम एक बार फिर। With lots of fun and activities. करेंगे हम योगा, हो जाएंगे फिट, डांस के साथ होगा थोड़ा ड्रामा, और सिखाएंगे बच्चों को कि why is it important कि एंटरप्रेन्योरशिप में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करें। एंड स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए सवार हो जाते हैं ऑन द ट्रेन ऑफ फिटनेस। अब समय हो गया है चेष्टा दीदी एंड आशिता एंड आफरीन को बुलाने का। तो आज एक बार फिर चेष्टा, आफरीन और आशिता हमें सिखाएंगे कुछ आसन जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड मेनी मोर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आइए बच्चों, आज हम आपको सूर्य नमस्कार सिखाते हैं। सूर्य नमस्कार में जैसे कि सभी जानते हैं 12 आसन होते हैं, तो आज हम वो 12 आसन करना सीखेंगे। तो ध्यान रहे वो बच्चे ना करें जिनको कहीं भी प्रॉब्लम हो, लाइक शोल्डर में, एल्बो में, एंकल में या फिर वीक एंकल्स हो, तो वो ये आसन ना करें। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए पहला आसन प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा करने के लिए आप दोनों हाथों को पॉकेट के पास लाएंगे। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ये प्रणाम मुद्रा, यानी कि वो आसन जिस आसन से आपकी बॉडी कनेक्ट होती है, मगर ध्यान रहे आपकी सारी फिंगर्स एक दूसरे से कनेक्ट हों। अब हम करेंगे दूसरा आसन, हस्त उत्तान आसन, जिस आसन को करने से हमारे बैक मोबिलाइज होती है और बैक पेन कम होता है। तो आइए इसको करते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। अब हम करेंगे तीसरा आसन। तीसरा आसन यानी कि हस्त पाद आसन, हाथों को पैरों से ज्वाइन करेंगे। तो ये आसन वो लोग ना करें जिन लोगों को कोई भी समस्या हो बैक से रिलेटेड। तो आइए इसको देखते हैं हम करना कैसे है। पहले हम पीछे वाले पोजीशन में वापस जाएंगे और अब धीरे धीरे नीचे आएंगे। ध्यान रहे आपके घुटने मुड़े ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पूरा नीचे नहीं जाना है, जहाँ तक भी आप जा पा रहे हैं वहीं से नीचे देखना है और वहीं पे आप अपने लेग्स को पकड़ लीजिएगा। अब हम करेंगे फोर्थ आसन यहीं से, यानी कि अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन हमारी बैक को मोबिलाइज करता है और हमारे हिप फ्लेक्सर्स को ओपन करता है। तो हम इसको करते हैं। दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और राइट लेग हमारा पीछे की ओर जाएगा। ध्यान रहे आपके घुटने जमीन पर ना लगे हों और आपको सामने की तरफ देखना है। अब हम करेंगे फिफ्थ आसन, पर्वत आसन। अब वो करने के लिए हमें ये जो लेफ्ट लेग हमारा आगे है इसी को पीछे की ओर ले जाना है और पर्वत आसन करेंगे। ध्यान रहे आपके एड़ी जमीन से लगी हो और शोल्डर पीछे की तरफ लिफ्ट हो, बॉडी एकदम पर्वत के समान हो जाएगी। अब हम करेंगे अष्टांग नमस्कार।
अष्टांग नमस्कार करने के लिए आप पूरा जमीन पर लेट जाइए। अब यहीं से हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए हमें धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाना है। तो बच्चों, अभी तक हमने 7 पोजेस किए हैं। अब हम यहीं से उनको रिवर्स में जाएंगे। भुजंग आसन, अब पर्वत आसन। अब हमारा राइट लेग पीछे गया था और राइट लेग ही वापस आगे आएगा। अब हम करेंगे पादहस्तासन। वापस हस्तोत्तानासन और लास्ट प्रणाम मुद्रा। सूर्य नमस्कार हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। हम इसकी प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हैं, यानी कि इसको दोबारा से पूरे प्रोसेस को रिपीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको दोबारा से कैसे करना है। अब तक आपने सीखा, अब आप देखिए कि ये पूरा कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों, आज हमने पूरा सूर्य नमस्कार सीख लिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस घर पर करेंगे ताकि आपकी बॉडी पूरी मोबिलाइज हो जाए और आप इस प्रैक्टिस से आगे के आसन धीरे से और जल्दी से कवर कर पाएं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय। थैंक यू सो मच चेष्टा, आफरीन एंड आशिता। आपके आसनों ने तो हमें फिट कर ही दिया है। अब टा 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 दीना दी टा 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 टा। क्या कर रही हो आलिया? दीना दी टा 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 टा। अच्छा, मैं समझ गई आलिया क्या कर रही है। तो आलिया चाहती है कि आज अपराजिता हमें और हमारे व्यूअर्स को द फ्रॉग एंड द फिश की स्टोरी सुनाए। राइट आलिया? यस दीना दी, अपराजिता दी हमें दिखाएंगी एंड सुनाएंगी फ्रॉग एंड द फिश की स्टोरी। टा 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 टा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। कल कल करता बहता पानी, पंछियों की चहचहाहट और फूलों की सुगंध से वातावरण बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। तालाब में 3 दोस्त रहते थे, जिनमें 2 मछली थी और एक मेंढक था। तीनों दोस्त मिलकर बड़े मजे किया करते थे।
एक दिन जब मेंढक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने पास से गुजर रहे 2 लड़कों की बातें सुनी। सुनो सुनो, मैंने सुना है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती हैं। कल ही हम यहाँ जाल लेकर आएंगे और मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे। ये सुनते ही मेंढक अपनी दोस्त मछलियों के पास गया और बोला, सुनो, तुम लोग जल्द ही इस तालाब को छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना कल तुम लोग जाल में फंस जाओगी। लेकिन मछलियां घमंडी थी। वो बोली, अरे मेंढक भाई, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बहुत होशियार हैं, तुम हमारी फिक्र मत करो। अगले दिन मेंढक मछलियों से विदा लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो 2 लड़के आए और पानी में जाल फेंका और कुछ ही कोशिशों के बाद उन्होंने मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया। बताओ बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सच्चे दोस्तों की सलाह माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सच्चे दोस्तों की सलाह माननी चाहिए। थैंक यू फॉर टीचिंग अस। आज एक बार फिर आपने हमें बहुत सारे मॉरल्स एंड वैल्यूज सिखाए। एब्सोल्युटली, हम पूरे वीक इंतजार करते हैं आपके मॉरल्स एंड वैल्यूज का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय फ्रेंड्स। दीना दी, आप शो के स्टार्टिंग में कुछ स्टार्टअप इंडिया के बारे में कह रही थी, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ ना प्लीज। बिल्कुल आलिया, किसी न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को हम स्टार्टअप कहते हैं एंड इन डेवलपिंग टाइम्स हमारी गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इंडिया को काफी प्रमोट कर रही है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इनकलकेट एंटरप्रेन्योरशिप इन चिल्ड्रन। A topic which is very important for growing kids like me. Today we have amongst us हमारी guest स्वाति निगम सिन्हा जी। स्वाति जी CEO एंड फाउंडर है एक्सटेल स्टार्टअप की, जो कि वर्क करता है चैरिटी और लोगों को करीब लाने के लिए। मैम एक एडवाइजर एंड एंजल इन्वेस्टर इन मैनी स्टार्टअप्स। मैम काफी NPOs के साथ जुड़ी हुई है, वो एडवाइजर है उनकी, और साथ ही साथ यंग माइंड्स एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आए इसके लिए वो बूट कैंप्स रन करती हैं। हेलो मैम, प्लीज हैव अ सीट।
Welcome, ma'am, to our show. I am very excited to learn a lot from you. Same here. Pleasure's mine. स्वाति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ that what inspired you to run boot camps for young minds? So मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो मैं अपने नीज एंड नेफ्यूज़ को काफ़ी हेल्प करती हूँ प्रोजेक्ट्स में. तो एक बार मैं अपनी नीज को हेल्प कर रही थी ऑन अ बिजनेस प्रोजेक्ट, एंड दूसरा कैलिफोर्निया में जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ से 90% स्टार्टअप्स वहीं से आती हैं. तो किड्स जो हैं वहाँ पर डाइनिंग टेबल में अपने पेरेंट्स को सुनते हैं स्टार्टअप के बारे में बात करते हुए, तो उनको हर वक्त रहेगा क्यूरियोसिटी कि क्या है एक्चुअली. सो दैट इज़ हाउ आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड डू दिस फॉर और बच्चों के लिए. तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया. हमारे दर्शकों को और भी पता चल जाए कि क्या है स्टार्टअप इंडिया. चलिए देखते हैं एक लूप में वीडियो. स्टार्टअप इंडिया के बारे में अब आप काफी कुछ जान गए होंगे. मैम, हमारे साथ हैं कुछ जस्ट जूनियर्स जिनके काफी क्वेश्चंस हैं. तो चलिए उनसे कनेक्ट होते हैं थ्रू स्काइप. हेलो आनंद, वेलकम टू आवर शो जस्ट जूनियर. Hi. हाय. तो स्टार्टअप से रिलेटेड आपके जितने क्वेरीज हैं वो सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट स्वाति जी. हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनंत राजपूत. आई स्टडी इन बॉस इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा. आई एम अ 10th ग्रेडर और मैंने काफी स्टोरी सुनी है मार्क जुकरबर्ग और लैरी पेज जैसे लोगों की, जिन्होंने काफी अर्ली स्टेज में अपना स्टार्टअप शुरू किया था. And now they are great entrepreneurs. I also want to become an entrepreneur like them. So ma'am, what should I do to become an entrepreneur? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आनंद. हमने ज़्यादातर बड़े बड़े सुने हैं, बट मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगी जहाँ पर बच्चों ने भी स्टार्टअप्स करी हैं. सो एक एग्जाम्पल है तारक मेहता फ्रॉम मुंबई. कुछ सालों पहले वो क्या हुआ, अपने अंकल के यहाँ गए थे और अपनी बुक्स बुलाए, एंड उनके दिमाग में आया कि कोई चीप पार्सल वे और सर्विस, वो कोरियर सर्विस क्यों नहीं है जिससे कि मेरी बुक्स आ सके वापस मेरे जाए बिना. सो उन्होंने तब क्या सोचा कि अच्छा, तो डब्बा वाले जो हैं वहाँ पर, दैट नेटवर्क इज़ रियली बिग, कि मैं उनको कैसे यूज़ करके ये चीप सर्विस कर सकता हूँ. एंड दैट्स हाउ ही केम अप विद द पार्सल थिंग which is very big in there in Bombay now for the cheap service, courier service. Second example जो मुझे और अच्छा लगता है बताने में is रामिया होजे. उनकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसको और उसकी सिस्टर को घर का काम करना पड़ा था विद पढ़ाई दोनों मैनेज करना. एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक 12 years old. सो कैसे दोनों चीज़ें मैनेज की जाए. शी कम्स फ्रॉम अ पुअर काइंड ऑफ फैमिली, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी है. तो उसने एक वो निकाला इनोवेशन कि मैं कैसे अपनी साइकिल से या बाइक से वॉशिंग मशीन बनाऊं, जिससे कि जब मैं बाइक करती रहूं तो मैं पढ़ भी सकूं और मेरे कपड़े भी धो सकें और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी ना हो. तो ऐसे एग्जांपल्स हैं. आप देखिए रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इनोवेटिव वेज टू सॉल्व देम. दैट्स हाउ यू कम अप विद द आइडियाज़. सो स्टार्टअप्स और कुछ नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है और उन्हें सॉल्व करना होता है. Thank you, ma'am. I will always remember your words and I will be a great entrepreneur one day. तो अनंत, अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टार्टअप के लिए आपको बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. Can we have the second question, please? हेलो आकांक्ष, वेलकम टू आवर शो. Hello. Hi. Hello. तो आकांक्ष, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इंडिया को लेके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट स्वाति मैम. हेलो मैम. हाय आकांक्ष. मैम, मेरा नाम आकांक्ष पांडे है और मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल से हूँ और मैं साथ ही साथ एक आर्चर भी हूँ. सो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे स्पोर्ट्स से मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत इंटरेस्ट है. तो लाइक जैसे मेरी एज के जो स्टूडेंट्स हैं 15-16 ईयर्स के स्टूडेंट्स, उन्हें बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जब वो स्टार्टअप प्लान कर रहे हो? आपको ना अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो या एक्चुअली परस्यू कर रहे हो, तो द वे यू डू इज़ आप लोगों को 3 चीज़ें देखनी चाहिए. वन इज़ सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस ना करें. रीड अबाउट अदर थिंग्स. सिर्फ उसमें नहीं कि और क्या हो रहा है. रीड अबाउट अदर इन्वेंशंस. एज आई मेंशन इससे पहले भी कि आपको देखना चाहिए कि वो इन्वेंशन हुए क्यों थे, क्योंकि लोगों ने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी. जैसे जैसे आप डिफरेंट इन्वेंशन पढ़ोगे, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि आप आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है. ठीक है. सेकेंड इज़
अगेन यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन कि दूसरे तरीके से देखो आप चीज़ों को. सो अगेन मैं कहूँगी हम लोग क्या करते हैं स्कूल में जाकर, स्कूल का कोर्स वर्क करा या वीडियो गेम्स खेल लिए हमने, या हम लाके मोबाइल में खेल लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में खेल लेते हैं. बट वो मत करो. गो एंड सी डिफरेंट वे हाउ यू डू इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, आपके पास लेगो सेट होगा शायद कार का या किसी चीज़ का भी है, राइट. उसको कोशिश करो कुछ और बनाओ. सो जैसे आपका लेगो सेट है सिर्फ कार का, मेक श्योर यू मेक अ प्लेन आउट ऑफ इट, मेक अ कार व्हीकल लाइक अ बाइक आउट ऑफ इट, कुछ और बना के देखो. उससे क्या होता है, यू ट्रेन योर ब्रेन टू सी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इसको और क्या कर सकते हैं. ठीक है. एंड लास्ट वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन. जितना आप लोगों से बात करोगे, क्योंकि दैट्स वेयर यू गो एंड फाइंड द प्रॉब्लम्स, राइट. और जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, उसका सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, तब आप उनको समझा भी पाओगे कि क्या है. सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ यू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड. सो दोज आर 3 थिंग्स विच यू नीड टू बी अ तो ट्रेन. जैसा कि आप जानते हैं दैट कम्युनिकेशन इज द की. तो आकांक्ष, आई एम श्योर कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. हाँ जी टीना जी, मेरे को मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. मैम मैं भी स्कूल जाती हूँ, कैन माई स्कूल ऑल्सो हेल्प मी विद द स्टार्टअप? श्योर आलिया, व्हाई नॉट. एक्चुअली स्कूल्स में ना बिजनेस कॉन्सेप्ट अर्ली ऑन इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए. यूएस में तो काफ़ी अर्ली ऑन वो लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बिकॉज मेरा मानना ये है कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आपको बिजनेस का सेंस होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हो तो आपको टीम के लिए बजट दिया जाता है, तो वो कैसे आप हायर कर रहे हो, कैसे वो बजट स्पेंड कर रहे हो अपनी टीम के लिए, आपको आना चाहिए. सेम वे अगर आप डॉक्टर हो किसी का अपने हॉस्पिटल के, राइट, यू आर द हेड, आप ऑपरेशंस वालों को हायर करोगे, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये बिजनेस रन कैसे करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फील्ड टू हैव अ अर्ली बिजनेस कॉन्सेप्ट एजुकेशन, ऑल द स्कूल्स. तो आलिया, आप समझ गए होंगे कि चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ है जो कि हर फील्ड में यूज़ होती है. थैंक यू मैम. तो चलिए लेते हैं हम आज का आखिरी क्वेश्चन. तो अब्रार, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टार्टअप को लेके, वो क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट मिस स्वाति. My name is Abrar Hussain from Khaitan Public School, Meerut. My question is, what advice you would give me to be a successful entrepreneur? Abrar, very good question. So अभी तो मैंने ट्रेड्स बताए थे, बट फॉर अ गुड कंपनी क्या होना चाहिए व्हेन यू डू एंटरप्रेन्योरशिप, व्हेन यू टेक दैट जर्नी. सो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. पहला कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है. जो आप बिजनेस करने जा रहे हो, जो स्टार्टअप कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इज़ इट टू मेक मनी, तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, और इज़ इट फॉर द बिगर सोशल कॉज, और इज़ इट फॉर अ बिगर सोशल कॉज. सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी बिग. तो उसके लिए है क्या है, तो दैट नीड टू बी क्लियर. द सेकेंड थिंग जो आती है, फिर आती है टीम, क्योंकि जो टीम जाके उसको एग्जीक्यूट करेगी. आप इंजीनियर हो सकते हो, बट आपको कोई चाहिए होगा जो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग कर सके, जो बिजनेस समझ सके. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो आपसे कॉम्प्लीमेंट कर सके. मे बी आपके पास आइडिया है, बट आपको मालूम नहीं कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है. So look for a complementary and have a team. And the third and most important, startups are not easy. I know it's a very glamorous thing, सबको अच्छा लगता है, because हमें सिर्फ अच्छी startups के बारे में ही मालूम चलता है. But trust me, only 1 out of 10 startups जो होती हैं वो होती हैं, 9 fail. So never give up. There will be lot of times जहाँ आपको लग रहा होगा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. But don't give up. अभी से ट्रेन करो अपने आप को, बिकॉज व्हेन यू डू द होमवर्क और व्हेन यू आर डूइंग एनी सोल्यूशन, राइट, कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हो, कई बार लगता है कि यार हमसे नहीं हो सकता ये होमवर्क. डोंट गिव अप, बिकॉज वहीं से वो चीज़ तुम सीखोगे कि हाँ मुझे करना है. सो 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, टीम एंड नेवर गिव अप. थैंक यू एवरीवन. तो बच्चों, आई एम श्योर कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टार्टअप इंडिया को लेकर, वो सारे ही हमने हमारी एक्सपर्ट्स के थ्रू आंसर कर दिए होंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू टीना जी. थैंक यू. अब आप समझ ही गए होंगे कि एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट नेवर गिव अप. आई एम श्योर कि हमारे सभी ऑडियंस जब नेक्स्ट टाइम हमसे मिले तो एक स्टार्टअप के आइडिया के साथ ही मिले. आई वुड लाइक टू थैंक स्वाति मैम. आपके जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे उससे हमारे ऑडियंस को, हमारे जस्ट जूनियर्स को स्टार्टअप शुरू करने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिली. I'll be happy to help. Thank you for inviting me. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम सो मच.
तो आलिया, मुझे लगता है कि जब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो एक स्टार्टअप का आइडिया तो जरूर होगा हमारे पास। यार ज़िंदगी मुझे भी यही लगता है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब हम फिट भी होते जा रहे हैं। और मोरल्स एंड वैल्यूज तो हमारे एपिसोड में ऐड हो ही रहे हैं। नाउ वी विल बी अ फुल ऑफ पैकेज। Yes, now we will be a full package. So it's now time to take your leave. We will meet you next week at the same time with some new topics and new experts. Only on your favorite show, Just Junior. अपने suggestions and ideas हमारे साथ share करने के लिए you can mail us on ddjustjunior@gmail.com. Till then, bye. Bye bye. टेक्नोलॉजी और थिएटर में नाम हम बनाएंगे, योगा अपनाएंगे, मिलके अपनी राह बनाएंगे, विद्या एजुकेशन से सीख